हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के क्लास 10th के कोर्स अ का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखेंगे। इसका भावार्थ बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस श्लोक को समझने का प्रयास करिएगा। ये स्टोरी तब की है जब माता सीता का स्वयंवर था और उस समय शिव जी के धनुष के टूटने से परशुराम जी जब क्रोधित होकर के आते हैं तो मतलब आते ही सभा में बहुत ज़्यादा क्रोध व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इस शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, मेरे इष्ट शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, वह इस सभा से अलग हो जाए, मैं उसका वध करूँगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से फिर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की शुरुआत होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस श्लोक का पहली लाइन है, नाथ शंभुधन भंजन हारा होइहा केउ एक दास तुम्हारा। ठीक है, तो परशुराम जी जब क्रोध व्यक्त कर रहे होते हैं तो उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। ठीक है, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। ठीक है, आये सुकाह कहीं किन मोही सुन रिसाई बोले मुन को ही। ठीक है, फिर कहते हैं कि क्या आज्ञा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। आयेशु का कहीं किन मोही। ठीक है, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन ऋषाई बोले मुनि को ही। ठीक है ना, तो यह सुनकर मुनि और गुस्से में आ जाते हैं और मुनि ऋषाकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिय लड़ाई। ठीक है, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन शत्रु का काम करने वाले से तो हमें लड़ाई ही करनी चाहिए। ठीक है, अरि करनी करी करिय लड़ाई। फिर कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। ठीक है, सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। ठीक है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। ठीक है ना, वह इस समाज से अलग हो जाए। ठीक है, सुनो राम, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जइहें सब राजा, नहीं तो यहाँ बैठे समस्त राजा को, मतलब यहाँ बैठे समस्त राजा जो हैं मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनते हुए जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने। ठीक है, लक्ष्मण जी जो हैं मुस्कुरा करके कहते हैं परशुराम जी का अपमान करते हुए। ठीक है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिश किन्ही गोसाई। ठीक है, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनैया तोड़ डाली हैं। ठीक है, लड़कपन में हमने बहुत से धनुइया तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ठीक है ना, कबहु न असिरिश किन्ही गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर फिर आगे कहते हैं कि यही धनु पर ममता के हेतु, मतलब इसी धनुष पर आपकी किस प्रकार की ममता है। ठीक है, आपकी ममता किस कारण से है। सुन रिसाई कह भृंग कुल केतु। ठीक है ना, इस बात को सुन करके जो है भृंग कुल केतु परशुराम जी के लिए बात हुई है, भृंगु वंश से थे, तो इतना सुन करके जो है परशुराम जी और गुस्से में आ जाते हैं। रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार। ठीक है ना,
जो है उनकी बात को सुन करके परशुराम जी जो है कुपित हो करके कहने लगे कि हे राजापुत्र, हे राजापुत्र, ठीक है, तुम काल के वश में होने से तुम मुझे इस प्रकार से बोल रहे हो, तुमको किसी प्रकार का होश नहीं है, ठीक है ना। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ठीक है, धनु ही सब त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ठीक है ना। तो सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या तुम्हें मामूली धनु ही के समान लग रहा है? ये समस्त संसार को विदित है कि ये शिवजी का धनुष है, ठीक है। आगे क्या होता है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, ठीक है ना। लखन कहा, लखन जी जो हैं फिर कहते हैं कि हमारे समझ से तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारी समझ से तो सारे धनुष एक समान है, ठीक है ना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, इसमें का लाभ है, मतलब इसमें क्या लाभ है और क्या क्या हानि है, ठीक है। फिर है देखा राम नयन के भोरे, ठीक है ना। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिन काज करे कत रोषु, ठीक है ना। यह देखते ही राम ने जो है इस धनुष को नवीन के धोखे से देखा था कि धनुष जो है नया होगा, लेकिन छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, ठीक है ना। छूते मात्र से ही यह धनुष जो है टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष है, ठीक है ना। मुनि बिनी काज करिए कत रोषु, ठीक है। तो मुनि, ठीक है, मुनि आप बिना कारण किस प्रकार के, मतलब क्यों इतना क्रोध कर रहे हो, ठीक है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने हु स्वभाव न मेरा, ठीक है। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, ठीक है। रे दुष्ट, रे सठ सुने हु स्वभाव न मोरा, अपने फरसे की ओर देख करके बोल रहे हैं कि मतलब क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालको बोल बधो नहीं तो ही, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तो क्या तुम केवल मुझे मुनि मात्र ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अति क्रोधित हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ठीक है ना, और क्षत्रिय कुल का क्षत्रिय हूँ, ये विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल वार मही देवन दीन्ही, ठीक है। तो अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को जो है विपुल बार मही देवन दीनी, बहुत बार उसे ब्राह्मणों को मैंने दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेदन हारा, और मेरा ये जो फरसा है, ठीक है ना, मेरा ये जो फरसा है सहस्त्र बाहु, सहस्त्र भुजाओं को छेदने वाला है, काटने वाला है, ठीक है। परसु बिलोकी महिप कुमारा, ठीक है ना। तो रे बालक, जो मेरा ये फरसा है बहुत से मतलब सहस्त्र बाहु की भुजाओं को जो है काटने वाला है। मेरे इस फरसे को तू देख। मातु पिता ही जनि सोचवस, करसी महिष किशोर, ठीक है। तू अपने माता पिता को सोच करके बस कर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, ठीक है। और मेरा परसा बहुत ही भयानक है, जो मतलब जो गर्भ के बच्चे का भी सर्वनाश कर देता है, जो गर्भ में बच्चों का भी नाश कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी, ठीक है ना। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाड़ी में बोले, अहो मुनीश्वर, अपने आप को मतलब मुनीश्वर, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार मुझे आप कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ठीक है।
जैसे कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ऐसे बोलते हैं। यहाँ कुम्हाड़ बतिया कोई नाही जे तरजनी देखी मर जाही। ठीक है, यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है। कुम्हड़े का बतिया आप लोगों ने देखा है, कभी फिंगर दिखाने पे वो मर जाता है, तो इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही जे तरजनी देखी मर जाही, मतलब यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। ठीक है, देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। ठीक है, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगुसुत समझ जनेऊ बिलो की जो कछु कहूँ सहोरिश रोकी। ठीक है, तो यज्ञोपवीत देख करके तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ, क्योंकि सूर महिसूर हरजन अरुगाई हमरे कुल इन परनसुराई। ठीक है, क्योंकि जैसे मतलब देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में जो है वीरता नहीं दिखाई जाती, इन्हें मारने में जो है पाप लगता है। ठीक है ना, बधे पापू अपकीर्ति हारे। ठीक है ना, इन्हें मारने पे हमें पाप लगता है। मारतहु पारिय तुम्हारे। तो जो है देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर जो है हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने में पाप लगता है। इनसे हार जाने पर जो है अपकीर्ति होती है। ठीक है ना, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। ठीक है ना, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि धनुष बाण व कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर। ठीक है, कि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाड़ी में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटुल काल वस निज कुल घालकु। ठीक है, कौशिक। ठीक है, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि। ठीक है, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस में होकर भी यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ठीक है, कुल घालकू मतलब अपने कुल का घातक बन रहा है। काल के बस में होने के बाद से भी यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरकंसु अवधु अशंकु। ठीक है ना, यह सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होनी है क्षण माही। ठीक है ना, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही। ठीक है ना, तो मैं पुकार करके कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। ठीक है ना, तो कहते हैं कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया और सचमुच ये मरने को आ गया है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा कहीं प्रताप बलु रोष हमारा। ठीक है ना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। ठीक है, लखन केहू मुनि सुजऊ तुम्हारा तुम ही अछत को वरने पारा। ठीक है, लखन जी कहते हैं फिर
कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। फिर जो है व्यंग्यात्मक लहजे में बोलते हैं, आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी, ठीक है ना। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूँ, नहीं संतोष हो रहा है तो फिर से कुछ कहिए। जानी रिस रोक दुसह दुख सहऊ, ठीक है ना। तो कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप अपनी वीरता को प्रकट करिए, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, ठीक है ना। अपनी वीरता को प्रकट करिए, ठीक है। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। फिर कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान व क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं पाते, ठीक है। सूर समर करनी करही कहीं न जान वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर खतई प्रताप, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में सूरता का कार्य करते हैं, मतलब कहकर अपने को नहीं जताते, ठीक है, कि हम मतलब योद्धा हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा जो करते हैं। लक्ष्मण जी इस प्रकार से फिर बात करते हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम तो काल हाक जानू लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा, ठीक है। तो तुम तो काल हाक जन लावा, ठीक है ना। आप तो मानो काल को हाक लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, ठीक है ना। बार बार मोहि बुलावा, ठीक है ना। तो आप तो जैसे लग रहा है काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, इतना कठोर वचनों को सुनते हुए ही परसु सुधारि धरऊ घनघोरा, अपने परसु जो है हाथ में ले लिया अपने भयानक परसे को सुधार करके। अब जानी दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बध जोगु, ठीक है ना। तो वे बोले अब लोग दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला जो बालक है, मतलब यह कड़ुआ बोलने वाला जो बालक है, इसको यह मारे जाने योग्य है, ठीक है ना। ये मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बच्चा समझ, मतलब बालक समझ करके इसको जो है बहुत बचाने का प्रयास किया। अब ये मन मर निहारा भा साचा, ठीक है ना। और मैंने बालक देखकर बहुत ही बचाया, अब यह सचमुच में मरने को आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, ठीक है ना। कौशिक जो है विश्वामित्र जी कहा कि हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। खर कुठार में अकुरुन को ही, ठीक है। तो परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, ठीक है ना। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, ठीक है ना। उत्तर देते छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, ठीक है ना। मैं इसको बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ हे कौशिक, तुम्हारे मतलब सील और विनय के कारण, ठीक है। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरिन उरिन होतौ श्रम थोरे, ठीक है ना। तो इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है ना। गद्य सनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, अमै खाड़ न उखमै अजहु न बूझ अबूझ, ठीक है ना। तो विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं कि जो है मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, ठीक है ना। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, वैसे ही वो सोच रहे हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, ठीक है ना। किंतु यह लौहमयी अर्थात फौलाद की बनी हुई खड़ंग, ठीक है ना, ऊख की रस की खाट नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, ठीक है ना। खेद है मुनि अब भी नासमझ हैं, इनके प्रभाव से जो है
इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। इस प्रकार से जो है जो कौशिक मुनि रहते हैं मन ही मन विचार करते हैं। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानत विदित संग सारा। ठीक है, विश्वामित्र की बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माते ही पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ठीक है ना, अब माता पिता से तो अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका दिल में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही माते काढ़ा था। सो जन हमरे ही माते काटा। ठीक है ना, वह हमारे ही माते काटा था। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब अनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देई मैं थैली खोली। ठीक है ना, कहते हैं लक्ष्मण जी कि वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किस हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूँ। ठीक है, किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, नहीं मैं तुरंत जो है थैली खोलकर दे दूँ। तो सुन कटु वचन कुठार सुधारा। फिर कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी है अपने कुठार को संभाल लेते हैं। हाय हाय सभा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ठीक है ना, और पूरे सभा में हाय हाय का शोर होने लगता है। भृंगवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। ठीक है ना, तो जो है लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा में हाय हाय होने लगी, पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। ठीक है, आपको कभी मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। ठीक है ना, तो आपको कभी रणधीर बालक वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह अनुचित है, सब लोग पुकार उठे। सारे सभा में इस तरह का जो है बात होने लगा कि ये अनुचित हो रहा है। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। ठीक है ना, लक्ष्मण जी के उत्तर से लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान प्रतीत हो रहे थे, लेकिन राम जी ने जब एक बार देखा तो लक्ष्मण जी ने अपनी मुंडी को नीचे गिरा लिया। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके जो है लखन उत्तर आहुति सरिस भृंगवर कोप कृष्णान। ठीक है ना, तो लखन का उत्तर आहुति के समान थे, जो भृंग ऋषि के कोप के समान थे। ठीक है ना, बढ़त देख जलसम वचन बोले, रघुकुल भानु। ठीक है ना, तो लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके जो है परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। ठीक है ना, और क्रोध रूपी को अग्नि को जब बढ़ते देखा श्री राम ने, तो रघुकुल के श्री रामचंद्र जी जो थे जल के समान शांत करने वाले वचनों को वे तब बोले। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके लेसन का भावार्थ खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।